Welcome to Tiwari Coaching Classes, English Grammar by Neeraj Tiwari. Hi friends, I am Neeraj Tiwari from Tiwari Coaching Classes. तिवारी कोचिंग क्लास यूट्यूब में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। आज के इंग्लिश ग्रामर में मैं इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंस इंग्लिश ग्रामर के लिए है। यदि आपके पास टेंस का नॉलेज नहीं है तो आप बिल्कुल इंग्लिश में फेल हैं। जिस तरह से एक घर बनाने के लिए ईंटों का दीवार पहले तैयार किया जाता है, उसके बाद उसमें हम प्लास्टर करते हैं, फिर पेंट से उसको रंगते हैं, फिर सजाते हैं। लेकिन ये दीवार ना हो तो क्या हम प्लास्टर लगा सकते हैं? बिल्कुल इम्पॉसिबल। उसी तरह से इंग्लिश ग्रामर को जानने के लिए सबसे पहले टेंस का जानना बहुत जरूरी होता है। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंस आपके लिए है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आपसे कि बहुत ही ध्यान से आप देखिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं सेपरेटली टेंस को स्टडी करूंगा, सेपरेटली टेंस को आपको बताऊंगा। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स तक, जिससे वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। टेंस का मतलब क्या होता है? टाइम। टेंस इक्वल टू टाइम। काल क्या है? समय। समय से आप परिचित हैं, वही काल है आपका। और उसके जो डिविजन है, उसकी जो कैटेगरीज है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ये टेंस के 3 कैटेगरीज हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अगर टेंस को हम एक्सप्लेन करें, मैंने आपको बता दिया, देखिए टेंस इक्वल टू टाइम मींस क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम। क्लासिफिकेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। समय का जो विवरण होता है, जो समय का बंटवारा होता है, उसी को हम टेंस कहते हैं, उसी को हम काल कहते हैं। जैसा कि आपने देखा, उसकी क्या कैटेगरीज हैं? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस के 3 कैटेगरीज हैं, प्रेजेंट है, पास्ट है और फ्यूचर है। और हर टेंस के अलग अलग 4 सब कैटेगरीज होते हैं। वो क्या है? इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये क्या है? टेंस के हर टेंस के क्या है? ये सब कैटेगरीज होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में आपको टेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंस चैप्टर पढ़ा रहे हैं। टेंस के डिवीजन के विषय में बताएंगे, इसके सब डिवीजन के विषय में बता देंगे, रूल्स बता देंगे। और फिर आगे वाली वीडियो में मैं इसके सेपरेटली स्टडी करूंगा, सेपरेटली मैं क्लास बताऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, उसको आप अच्छे से और समझ पाएंगे। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट टेंस हूं, है, हूं, हो। जिस क्रिया में ता, ती, ते, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जिस क्रिया के अंत में ता, ती, ते और यहां है, वो जुड़ा हुआ है, ता है, ती है, ते हो, ये सब शब्द आए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि टेंस और सिंपल सेंटेंस और टेंस के सेंटेंसेस में अंतर होता है। सिंपल सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है किसी एडिशनल वर्ब को नहीं करता है, अर्थात कोई भी क्रिया सिंपल सेंटेंस के सब्जेक्ट से की नहीं जाती है। जबकि टेंस में जितने भी क्रियाएं आई हुई होंगी वो कर्ता के द्वारा किया गया होगा। यहाँ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट मैंने आपको क्या बताया कि जिस क्रिया में ता, ती, ते, अर्थात ता है, ती है, ते हो, ये शब्द आए वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। रूल्स मैंने आपको बता दिया। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस अथवा यस। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ट्रांसलेट करते समय क्या करेंगे? जो क्रिया में, जिस क्रिया में ता, ती, ते जुड़ा हुआ होगा, उस क्रिया की अंग्रेजी उसका फर्स्ट फॉर्म होगा। उस क्रिया की अंग्रेजी या उस क्रिया के मूल रूप में फर्स्ट फॉर्म में यस अथवा यस लगा देते हैं। आपको रूल्स बताया गया, आप जानते हैं कि सब्जेक्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सिंगुलर नंबर का हो तो आप उस सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस अथवा यस लगा देते हैं। कहां यस लगाते हैं, कहां यस, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और निगेटिव में क्या है? डू नॉट, डज नॉट। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू नॉट, और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डज नॉट। और जब डज नॉट लग जाता है तो ये जो यस अथवा यस का जो फंक्शन है
ये समाप्त हो जाता है, अर्थात डज नॉट के साथ हम क्रिया का मूल रूप लगाते हैं। और यहाँ देखिए फिर पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट का वीडियो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया या ये था, थी, थे। आपको ऐसा लगेगा कि पास्ट इंडेफिनिट का जो क्रिया होगा, जो कर्ता के द्वारा किया गया होगा, वो भूतकाल में हो गया होगा, भूतकाल में जारी हुआ होगा। यहाँ ट्रांसलेट करते समय सब्जेक्ट आपका किसी भी नंबर का, देखिए यहाँ सिंगुलर लिखा, प्लूरल, सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट कोई भी हो, क्रिया का सेकंड पार्ट में लगाते हैं पूरे 12 टेंस में। इंग्लिश ग्रामर के पूरे हिस्ट्री में यही एक ऐसा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट जिसमें क्रिया का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, क्रिया का दूसरा रूप लगाया जाता है। और अंग्रेजी ग्रामर के, अंग्रेजी व्याकरण के पूरे इतिहास में ऐसा कोई टेंस नहीं है, ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जिसमें क्रिया का दूसरा रूप लगाया जाता है। नेगेटिव में हम डिड नॉट और V1 अर्थात डिड नॉट लग जाएगा, जो यहाँ V2 है जो क्रिया का दूसरा रूप है वो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। अब फ्यूचर में आते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट और इजी है, यहाँ भी इसकी क्रिया में गा, गे या ता होगा, ती होंगी, ते होंगे। ये पहचान आपका है। क्रिया के अंत में ये शब्द अगर आए हैं तो आपको जानना होगा, आप जान जाएंगे कि वो सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का है। ट्रांसलेट करते समय इंग्लिश में विल सेड के साथ क्रिया का पहला फॉर्म, क्रिया का वर्ब का मूल रूप, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विल सेड आपको बताया गया है फर्स्ट पर्सन का। अब तो ऐसा है नहीं, मॉडर्न एज में आजकल तो हम सैड को बिल्कुल हटा चुके हैं, सैड को दिमाग से हटा देते हैं, विल का ही प्रयोग हर स्थिति में करते हैं। लेकिन आप जानिएगा कि फर्स्ट पर्सन का आई और वी है, तो कॉमन सेंस में हम सब उसके साथ सेड का प्रयोग करेंगे और सभी के साथ विल का प्रयोग करेंगे और दोनों के साथ क्रिया का फर्स्ट पार्ट लगा देंगे। ये हुआ हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। आपको क्या बताया हमने? प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। अब आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। ये आप देखते रहिएगा, ये आपका टेंस कैटेगरी है और ये क्या है? ये उसके सब कैटेगरीज हैं, सब कैटेगरीज हैं। क्रिया में रहा, रही, रहे, रहा है, रही है, रहे हैं, ये आपका आया हुआ हो तो क्रिया का वो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस होता है। ट्रांसलेट करते समय इज, एम, आर, V1 ing, कहने का मतलब क्रिया का चौथा फॉर्म, क्रिया के मूल रूप में ing लगा देते हैं तो क्रिया का चौथा रूप बन जाता है। इज, एम, आर आपको बताया गया, सब्जेक्ट आप सिंगुलर है तो इज लगाइएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर लगाइएगा और सब्जेक्ट यदि आई है उसके साथ एम लगा के क्रिया का फोर्थ फॉर्म आप लगा सकते हैं। ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का रूप है। इस प्रेजेंट कंटीन्यूअस मतलब द वर्क इज गोइंग ऑन, जो क्रिया चलती हो, जो जारी हो गई हो, रुकी ना हो, समाप्त ना हो गई, डिस्ट्रैक्शन अपने गंतव्य पर ना पहुंची हो, वही आपका कंटीन्यूअस टेंस होता है। वो चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की जो क्रियाएं होती हैं वो जारी हुई होती हैं, शुरू हो गई होती है लेकिन समाप्त नहीं हुई। ये उसका एक सेंस आपका पहचान है, आप पहचान सकते हैं। अब आते हैं पास्ट कंटीन्यूअस में, वही पहचान से क्रिया में रहा, रही, रहे, फिर था, थी, थे जुड़ा हुआ होगा। ट्रांसलेट करते समय वाज, वर प्लस दी, वाज सब्जेक्ट सिंगुलर तो वाज लगाइएगा, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर लगाइएगा और उन दोनों के साथ दोनों स्थितियों में क्रिया का फोर्थ पार्ट, क्रिया के मूल रूप में आईएनजी या दो कीजिएगा तो क्रिया का फोर्थ पार्ट बन जाता है। यहाँ फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्रिया रहा, रही, रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे। ट्रांसलेट करते समय क्या करेंगे? शैल बी और विल बी का प्रयोग है प्लस V4। सब्जेक्ट आपका आई और वी अर्थात फर्स्ट पर्सन का हो तो शैल बी आप लगाइएगा और सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन का कोई भी हो उसके साथ आप विल बी लगा करके क्रिया का फोर्थ पार्ट आप लगा दीजिएगा। ये तो हुआ आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस। अब आते हैं इसके थर्ड सब कैटेगरीज में, वो आपका क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब पूर्ण, अर्थात चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों परफेक्ट में आई हुई क्रियाएं पूरी हो चुकी होती है, पूरी तरह से पूरी हो, पूर्ण हो गई होती है। इसे हम पूर्ण काल कहते हैं। ये
तथा चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, ये आदि शब्द आए तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस होता है। ट्रांसलेट करते समय उसको सब्जेक्ट, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप हैज लगाइएगा, सब्जेक्ट का सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो आप हैव लगाइएगा, उसके साथ आप क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज कर सकते हैं। यहाँ परफेक्ट में क्रिया चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, तीनों टेंस में जो मूल क्रिया होगी, वो जो मुख्य क्रिया होगी उसका तीसरा रूप ही लगेगा, बस इसके हेल्पिंग वर्ब चेंज होते रहेंगे। जैसे आपने देखा हैज है, अब पास्ट में आइए, पास्ट परफेक्ट में पहचान वही चुका, चुकी, चुके, मतलब चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस तरह से अनुवाद करते समय क्या करेंगे, सब्जेक्ट किसी भी नंबर का हो, यहाँ है प्रेजेंट में हैज है लेकिन यहाँ नहीं, पास्ट में आपका सब्जेक्ट किसी भी नंबर का हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों स्थितियों में हैड का प्रयोग करते हैं, उसके साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। फिर फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट माने भूतकाल में कार्य पूरा हुआ होगा, यहाँ क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिया में रहा, क्रिया में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे। अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, विल हैव, शैल हैव की सहायता से। सब्जेक्ट आपका वही, सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन आई और वी है तो शैल हैव लगाइएगा, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट हो तो आप विल हैव लगाइएगा, और दोनों के साथ आप क्रिया का तीसरा रूप लगा सकते हैं। ये बहुत ही इजी रूल्स है, आप यहां से समझ सकते हैं, इसलिए मैंने देखो यहाँ पहचान बता दिया है, उसके बाद आप सहायक क्रिया जोड़ते जाएंगे, आपका ये टेंस जो है आसानी से ट्रांसलेट होता चला जाएगा। अब इसके लास्ट सब कैटेगरीज में आते हैं, वो है इसी परफेक्ट कंटीन्यूअस। परफेक्ट कंटीन्यूअस कैसे ट्रांसलेट करेंगे देखते हैं। पहले प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहचान क्या है, उसकी क्रिया में, उस वाक्य की क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, कंटीन्यूअस की तरह, लेकिन एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि इसमें समय के साथ से जुड़ा हुआ होगा, समय के साथ से जुड़ा हुआ है तो आपका परफेक्ट कंटीन्यूअस होता है, वो किसी भी टेंस का, चाहे प्रेजेंट का, चाहे पास्ट का, चाहे फ्यूचर का, तीनों में, तीनों स्थितियों में यही आता है, समय के साथ से जुड़ा हुआ होगा। ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ट्रांसलेट में हैज बीन, हैव बीन, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज बीन लगाइएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन लगाइएगा, दोनों के साथ क्रिया का फोर्थ फॉर्म अर्थात क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ करके उसको फोर्थ फॉर्म आप दे दीजिएगा। सिंस या फॉर्म, इसके लिए इससे के जो समय के साथ से जुड़ा हुआ होगा उसके लिए सिंस या फॉर्म आपको बताया गया था, सेपरेटली वीडियो मैंने बताया था सिंस या फॉर्म का प्रयोग कहां करते हैं, बताया गया कि पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय हो उसके लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, और पीरियड ऑफ टाइम हो, अनिश्चित समय हो तो उसके लिए हम फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में वही पहचान आपका रहा, रही, लेकिन यहाँ रहा था क्योंकि पास्ट है, था है तो रहा था, रही थी, रहे थे, समय के साथ से यहाँ भी होगा। ट्रांसलेट करने का रूल्स क्या है, सब्जेक्ट किसी भी नंबर का हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ हैड बीन का प्रयोग करेंगे और V4 का प्रयोग करेंगे। क्रिया का चौथा फॉर्म है कंटीन्यूअस यदि है तो V4 का ही प्रयोग करते हैं, चाहे वो आपने देखा यहाँ नॉर्मल कंटीन्यूअस में, सिर्फ कंटीन्यूअस में, चाहे वो परफेक्ट कंटीन्यूअस में देखा तो आपने देखा था यदि कंटीन्यूअस का सेंटेंस है तो क्रिया का चौथा फॉर्म लगेगा ही, ये श्योर है। यहाँ पे हैड बीन सब्जेक्ट किसी भी नंबर का हो प्लस क्रिया का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म अर्थात V1 प्लस आईएनजी, सिंस या फॉर, यहाँ भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस और पीरियड ऑफ टाइम के फॉर का प्रयोग करिएगा। यहाँ क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्रिया में रहा, रही, रहे अर्थात रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, समय प्लस से यहाँ भी होगा। ट्रांसलेट करते समय इजी रूल्स है, विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस V4। सिंस फॉर यहाँ डिफरेंट है, यहाँ तो फ्रॉम ही है, यहाँ फॉर के साथ फ्रॉम ही, फ्रॉम सिंस फॉर के साथ फ्रॉम का भी प्रयोग होगा। अब फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करेंगे, मैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का जब वीडियो आपके सामने रखूंगा, सेपरेटली स्टडी करूंगा तो उसमें मैं आपको फ्रॉम का प्रयोग कहाँ करते हैं ये आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको टेंस
जो बहुत ही इंपॉर्टेंस है, इसका क्लास मैंने चलाया क्योंकि इंग्लिश यदि आप बेसिक इंग्लिश की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले टेंस का जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपके पास टेंस नहीं है तो इंग्लिश में आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो टेंस के इस आज के वीडियो में मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझे होंगे। नहीं समझे होंगे तो फिर से आप देखिएगा, नेक्स्ट जब मैं सेपरेटली वीडियो स्टडी करूंगा, सेपरेटली वीडियो आपके सामने रखूंगा हर टेंस का अलग अलग, उसमें आप आसानी से समझ पाएंगे। थैंक यू।